जब रात अपनी आखिरी सांस ले रही थी और चारों ओर ऐसा सन्नाटा था मानो खुद समय रुक गया हो, तभी अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अंधकार को जगा दिया हो। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के कांप उठीं, जमीन के नीचे कुछ हिलने लगा और दूर कहीं से आती धीमी फुसफुसाहटें कानों में जहर की तरह घुलने लगी। उसी क्षण इंसानों की दुनिया और किसी अनजाने भाई के बीच की दीवार टूट गई। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर कांपते हुए एक ही नाम जप रहे थे, मां काली, क्योंकि हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता, सिर्फ खून की गंध और दीवारों पर उभरे नाखूनों के निशान छोड़कर। तभी आकाश अचानक काला पड़ गया, चांद जैसे किसी ने निगल लिया हो, और धरती में दरारें पड़ने लगी। उन दरारों से उठता काला धुआं धीरे धीरे एक रूप लेने लगा, एक ऐसा रूप जिसे देखकर आत्मा भी कांप जाए। लाल अग्नि जैसी आंखें, खून से टपकती जीभ, गले में ताजा खोपड़ियों की माला और हर कदम के साथ गूंजती अनगिनत चीखें। वो थी मां काली, लेकिन इस बार उनका रूप करुणा नहीं, केवल विनाश था। उसी अंधेरे से वो असुर भी प्रकट हुआ जिसकी छाया ही मौत थी। उसकी हंसी से हवा सड़ने लगी। उसने गर्जना की, ये संसार मेरा है। और उसी पल काली मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अंत लिखा था। अगले ही क्षण वो गायब हो गई और असुर की भयावह चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उसका शरीर हवा में उठा, अदृश्य शक्ति ने उसे टुकड़ों में चीर दिया। खून की बारिश होने लगी, जमीन कांपती रही, पेड़ झुक गई और कुछ ही पल में सब शांत, इतना शांत कि डर और भी गहरा हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन जंगल के बीच एक पत्थर पर खून से लिखा था, जब अंधकार पुकारेगा मैं फिर आऊंगी। और आज भी कहते हैं, अगर आधी रात को अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाए और पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दे, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो सिर्फ अंधेरा नहीं, वो मां काली का जागा हुआ प्रकोप है।